हर्ष बहुत सारी रिसर्च लेकर के आए हैं, उस पर ज़रा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और लगातार कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने बातचीत की थी कुछ एक ऐसे शेयरों पर जहां पर एफआईज जो है अपना हिस्सा जो है बढ़ा रहे हैं। अब प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स कहाँ अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं प्रमोटर्स के हिस्से की? ये तमाम कहानी लेकर के जो हर्ष लेकर के आए हैं, समझते हैं उसको, उनकी रिसर्च को। हर्ष, ओवर टू यू। जी, तो देखिए Q4 में जो है FY26 के प्रमोटर्स ने कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ऐसे 5 स्टॉक लेकर या कंपनियां लेकर आए हैं। और अमूमन माना जाता है यहाँ पे कि जब भी प्रमोटर्स हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो कंपनी की आगे की रणनीति, ग्रोथ के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग कंपनी की बात करें, सिग्मा एडवांस सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी खरीदारी अगर इन 5 स्टॉक्स में हुई है तो उनमें से ये है सिग्मा एडवांस सिस्टम की। कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं डिफेंस और एरोस्पेस के जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं कंपनी उसमें बनाती है, और भी कई तरह के बिजनेस मॉडल पे कंपनी जो है बहुत फोकसली काम कर रही है। यहाँ पे Q3 FY26 को देखें तो करीब 35% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास थी। Q4 में आप ये देखिए आते आते 71%, 71.2% पे ये होल्डिंग यहाँ तक स्टेक जो है वो पहुँचते हुए दिखा, यानी कि टोटल कितना हुआ 36.15% जो है हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। कंपनी के रिटर्न की बात करें तो एक साल में एक बेहतर रिटर्न निकल कर आया है। बहुत शानदार रिटर्न देखने को मिले। अब यहाँ से क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो जरा समझते हैं। रचित सर से शुरू करते हैं। पहले कंपनी पे सर सिग्मा एडवांस क्या टिप्पणी रहेगी? प्रमोटर्स स्टेक लगा, आप देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है सर। 35 से बढ़ा करके सीधे डबल से ज़्यादा ही कर दिया है। एक साल में 200% की रैली भी रही है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर, जिस तरीके से ये पोजीशनड है सिग्मा एडवांस अभी भी इन लेवल्स पे एक डिसेंट अपसाइड के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगर अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो पीई मल्टीपल भी कंफर्टेबल है। टेक्निकल्स के हिसाब से देखें 200 डे 50 डे मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर चल रहा है। बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में आपको ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। 208 एंड 224 के लेवल्स भी दिखाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। स्टॉप लॉस जरूर मैनेज करिएगा 152 के स्टॉप लॉस के साथ, जिसमें आप अपनी बाय साइड मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसमें बाय साइड मेंटेन कर सकते हैं, क्या कहना है सर आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक, चलिए ठीक है, एक शेयर पे बात हो गई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं जहां पर प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। हर्ष बताइए। जी, दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स की बात करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर जो है तमाम सोलर एनर्जीज में कंपनीज में 90 से है कंपनी, काफ़ी पुरानी कंपनी है। अगर आप देखें पीवी मॉड्यूल सेल जो है उसमें कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी हद तक काफ़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे Q3 की आप बात करें यहाँ पर FY26 में तो करीब 27.71% हिस्सेदारी थी। Q4 आते आते इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 29.72% कर दिया है प्रमोटर से, यानी करीब 2% के आसपास की अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एक साल में इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, करीब 37% जो है नीचे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ये बात है वेबसोल एनर्जी को लेकर के। अब जो है यहाँ पर करीब करीब 2% के आसपास के स्टेक जो है बढ़ाए गए हैं। हालांकि शेयर अभी तक नहीं चला है, 37% का नेगेटिव रिटर्न। मोदी जी से पूछते हैं, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी भी आई है। जिग्नेश जी कह रहे हैं एक प्रोग्राम ऐसा रखो विपुल जी कि मार्केट के ऊपर कोई बात ही ना हो। रचित जी, अंशुल जी, प्रदीप जी सिर्फ बातें करें ऐसे ही, और हर्ष कोई खुलासा ना करें। मार्केट से बिल्कुल पूरी तरह आराम, और कह रहे हैं कि शो में 4 चांद लग जाएंगे जब सब लोग एक साथ मिल करके बैठेंगे। पर आइडिया अच्छा है कि मतलब मार्केट को छोड़ करके दुनिया जहान की बातें करिए आप लोग, है ना? ये भी अच्छा आइडिया। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बात कर लें, फिल्मों पे बात कर लें। तो हाँ सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, वो बहुत अच्छा रहे आप। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोल अच्छा रहे। मैं म्यूट पे नहीं हूँ। है? मैं म्यूट पे नहीं हूँ। अच्छा, अब आई आवाज़ सर, अब तो आ रही है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? सर, आप नोएडा बैठे हैं ना, जयपुर से आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सर, मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों की बातें करके भी एक शो बनाया जा सकता है हाँ, वीकेंड में। और फिर उसमें उदित भाई को भी बैठा सकते हैं, जो वैसे बिल्कुल। यंग माइंड टाइप जो इनका लुक है, वो भी एक अलग उसमें आके बैठ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सब लोग बैठते हैं और अपना जो है इधर उधर की बातें करेंगे, और क्या एक बना सकते हैं प्रोग्राम। बिल्कुल। मोदी सर बताइए जरा पहले शेयर के बारे में, वेबसोल एनर्जी, और आइडिया कैसा लगा सर जो हमारे दर्शक का है? सर, आइडिया बहुत अच्छा है। इसमें ये सारी बातें तो कर ही सकते हैं, साथ में कुछ मस्ती मजाक की बातें भी कर सकते हैं। वही सर, और क्या मतलब। मेरा उद्देश्य तो वही था। जियो पॉलिटिक्स तो इन्होंने लेकर के, इन्होंने अपना सब्जेक्ट सबने कर दिया। मैं तो हंसी मजाक की बात कर रहा था। तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफी मतलब और चैनल्स पे इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, सारे गेस्ट को बुलाकर, और एंकर काफी मतलब
थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, बट ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। असल में हम लोग मतलब अलग से करते ही नहीं है, ऐसे ही में इतना कर लेते हैं ना हंसी मजाक कि मतलब बहुत लोग कहते हैं भाई मार्केट में भी बतिया लिया करो कभी कभी, तो वो थोड़ा सा चलिए जी सर। अब इन दिनों भी कमेंट आए थे सर, हाँ जब प्रदीप भाई के साथ शो कर रहे थे ना, अरे क्या फालतू की बातें करते रहते हैं ये लोग। हाँ मोदी सर, वेबसोल। देखिए वेबसोल में स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है और लोअर लेवल से बाइंग है, वी शेप रिकवरी चार्ट्स पर हुई है, स्टॉक में तेजी और बन सकती है। आने वाले दिनों में 91 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो जो कुछ भी खराब था स्टॉक ने भले ही परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन अभी तो अब यहाँ से लग रहा है स्टॉक पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे 91 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। जिसके पास पोजीशन है होल्ड रखने की सलाह है, यहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 74 का। चलिए स्टॉप लॉस रहेगा 74। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्टॉक कौन सा है जहाँ पे प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर? तो अगर हम लोग अगले स्टॉक की बात करें तो ई क्लर्क्स सर्विसेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी मुंबई बेस्ड है और यहाँ पर जो है ऑटोमेशन और भी बहुत सारी जो चीज़ें उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईटी बेस्ड जो है सेटअप है कंपनी का। क्वार्टर 3 की बात करें यहाँ पर तो देखिए 53.81% हिस्सेदारी थी। क्वार्टर 4 की बात करें यहाँ पर तो 54.53% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है प्रमोटर्स की। करीब करीब आप देखें तो 0.72% हिस्सेदारी हुई है। एक साल में पॉजिटिव टेरिटरी में रहा है स्टॉक, करीब 24% के मुनाफा कमाकर निवेशकों को दिया है। चलिए राजेश सर, ई क्लर्क सर्विसेज क्वेरीज काफ़ी रहती हैं इसको लेकर के, रिटेल जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी। अभी क्या करना चाहिए सर? एक साल में ठीक ठाक रिटर्न मिला है। सर इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा, एक बार इसका रिजल्ट आ जाने दें, और इसके पीछे का मैं आपको कारण क्या बता रहा हूँ कि 75% इनका रेवेन्यू जो है वो यूएस साइड से आता है। अब जो हमें एआई ऑटोमेशन दिख रहा है आईटी सर्विसेज में बैक्ड बाय टीसीएस, क्या ये भी सेम लाइंस पे है? अगर ऐसा है तो डेफिनेटली फिर ई क्लर्क्स भी एक अच्छा आपके लिए काउंटर बन सकता है और मोमेंटम इसमें आ सकता है। 1680 1880 लेवल्स तक भी जा सकता है। जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स, जस्ट सी हाउ एआई ऑटोमेशन इज हैपनिंग इन देयर कंपनी। अगर अच्छा होता है तो डेफिनेटली पोजीशन बनाने लायक काउंटर बन जाएगा। चलिए ये बात ई क्लर्क्स को लेकर के निकल के आई है। 3 स्टॉक हमारे पूरे हो गए हैं, 2 स्टॉक्स बाकी हैं। चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगला शेयर किस क्षेत्र से है? जी अगला शेयर की अगर हम लोग बात करें तो येलो डायमंड के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके आते हैं। प्रताप स्नैक्स की बात करें तो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का। क्वार्टर 3 की बात करें यहाँ पर तो 54.81% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास थी। वहाँ से प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को जो चौथा क्वार्टर है बढ़ाई है, 55.59% कर दी है, यानी कि 0.78% की बढ़ोतरी यहाँ पर दिख रही है। एक साल में स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया, करीब 13% नीचे चला गया है। ठीक बात है, निगेटिव रिटर्न रहे हैं 13% के एक साल के अंदर। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक करीब करीब 0.25% बढ़ाया है। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे मोदी सर, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है और आप कैसे देख रहे हैं प्रताप स्नैक्स को? देखिए हमें पॉजिटिव लग रहा है और स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 950 का। आने वाले दिनों में काउंटर 1100 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्टॉक में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी प्लस कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है, तेजी स्ट्रेच कर सकता है। 1100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने की भी सलाह है और जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 950 का। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है प्रताप स्नैक्स को लेकर के। लास्ट काउंटर हर्ष जी लास्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं और आप देखिए महाराष्ट्र सीमलेस, बेसिकली सीमलेस जो पाइप्स होती हैं उसके कंपनी का जो है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। यहाँ पे कोटेड पाइप्स हैं उसको भी बनाती है कंपनी। क्वार्टर 3 की बात करें यहाँ पर तो करीब 69.8% के आसपास की हिस्सेदारी थी। क्वार्टर 4 आते आते ये 70.3% के आसपास की हिस्सेदारी हो गई है। करीब करीब आधे प्रतिशत की जो प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी को बढ़ाया है। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो लगभग फ्लैट एक साल में 7% के नेगेटिव रिटर्न रहे हैं। हाँ, आधे % के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है प्रमोटर्स की तरफ से, लेकिन रिटर्न ज़्यादा अच्छे नहीं मिले हैं। आगे क्या संभावनाएं हैं कि आगे मिल सकते हैं महाराष्ट्र सीमलेस में? रजित सर देखिए बिजनेस अच्छा लगता है और जिस तरीके से आप देखें ये स्पेस अब परफॉर्म कर रहा है। मतलब आप देखें अपोलो एपीएल, अपोलो ट्यूब्स और इन सब में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये भी डेफिनेटली अपना 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। ये अप ट्रेंड आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। 625 लेवल्स पे चल रहा है। बहुत जल्दी आपको 734 के लेवल्स भी दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 580।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो सभी शेयरों पे बातचीत हो गई। प्रमोटर्स कहाँ हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, क्या आपको वहाँ पर बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, एक्सपर्ट का व्यू आपको मिल गया, अच्छी फंडामेंटल रिसर्च मिल गई हर्ष के द्वारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी रिसर्च हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आने के लिए।